श्री साई सच्चरित्र क्विज भाग 23 में आपका स्वागत है। साई सच्चरित्र के अध्याय 23 के इस भाग में जानिए एक योगाभ्यासी की जिज्ञासा, श्यामा के माध्यम से हुई बाबा की कृपा और एक बकरे की बलि से जुड़ा गूढ़ संदेश। यह अध्याय भक्तों को आंतरिक साधना, श्रद्धा और बाबा की रहस्यमयी कार्यपद्धति की झलक देता है। इस भाग में कुल 24 उद्देश्य प्रश्न हैं। कृपया उत्तर साझा करें। अगला अध्याय अगले गुरुवार प्रकाशित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय साईनाथ। श्री साई सच्चरित्र क्विज का इस हफ्ते का पहला प्रश्न इस प्रकार है। पाठ के अनुसार मनुष्य अपनी सच्चित आनंद स्वरूप की विस्मृति किसके प्रभाव से करता है? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये अहंकार, बी धन, सी माया, डी ज्ञान। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी माया। श्री साई सच्चरित्र के अनुसार मनुष्य अपने आत्मस्वरूप अर्थात सच्चित आनंद को माया के प्रभाव से भूल जाता है। माया एक भ्रमात्मक शक्ति है जो आत्मा को शरीर से जोड़कर वास्तविकता से दूर करती है। बाबा आत्मबोध हेतु माया से मुक्त होने की सीख देते हैं। क्विज का दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। साईं बाबा स्वयं को क्या कहा करते थे? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये ज्ञानी, बी अवतार, सी भगवान, डी ईश्वर का दास। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ईश्वर का दास। श्री साई सच्चरित्र में साईं बाबा ने स्वयं को कभी भगवान या अवतार नहीं कहा। वे बार बार यही कहते थे कि वे यादे हक अर्थात ईश्वर के दास हैं। उनका विनम्र और निरहंकारी स्वभाव इस कथन से झलकता है कि वे केवल भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं की सेवा में लगे हैं। अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। पाठ के अनुसार नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी कौन आया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये एक योगाभ्यासी, बी एक व्यापारी, सी एक सामान्य भक्त, डी एक ज्योतिषी। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये एक योगाभ्यासी। श्री साई सच्चरित्र के अनुसार नाना साहेब चांदोरकर जब शिरडी आए थे तब उनके साथ एक योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति भी आया था। वह योग के बल से अपने शरीर को कड़ा कर सकता था, लेकिन साईं बाबा के सानिध्य में उसके अहंकार का नाश हुआ और उसे सच्चा ज्ञान मिला। अब चौथा प्रश्न इस प्रकार है। योगाभ्यासी नाना साहेब के साथ शिरडी क्यों आया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये केवल दर्शन के लिए, बी प्रसिद्धि पाने के लिए, सी समाधि विधि जानने, डी धन प्राप्त करने हेतु। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी समाधि विधि जानने। वे इस विचार से शिरडी आया था कि साईं बाबा की कृपा से उसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी।
अब प्रस्तुत है 5वां प्रश्न। मस्जिद में योगाभ्यासी ने साईं बाबा को क्या खाते हुए देखा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये मिठाई, बी प्याज रोटी, सी दाल चावल, डी फल। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी प्याज रोटी। जब योगाभ्यासी मस्जिद पहुंचा, तो उसने साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते हुए देखा। ये दृश्य देखकर वो चकित हो गया, क्योंकि उसके अनुसार समाधि और योग का अभ्यास करने वाले को सादा और सात्विक भोजन करना चाहिए। लेकिन बाबा की राह अध्यात्म के बाह्य नहीं, आंतरिक गुणों पर आधारित थी। चलिए अब छठा प्रश्न की ओर। साईं बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर से क्या कहा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये प्याज हजम करो, बी रोटी स्वादिष्ट है, सी क्यों आए हो, डी क्या तकलीफ है। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये प्याज हजम करो। साईं बाबा ने नाना साहेब से कहा, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है, उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। अब प्रस्तुत है क्विज का 7वां प्रश्न। एक दिन श्यामा को किसने डस लिया था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये जंगली कुत्ता, बी बिच्छू, सी मधुमक्खी, डी विषधर सर्प। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी विषधर सर्प। श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया था, जिससे उसके शरीर में विष फैल गया। अब प्रस्तुत है क्विज का 8वां प्रश्न। श्यामा को सांप डसने के बाद कहाँ जाना चाहता था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये बाबा के पास, बी विठोबा मंदिर, सी अपने घर, डी अस्पताल। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये बाबा के पास। श्यामा के इष्ट मित्र उसे भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से बाबा के पास मस्जिद की ओर दौड़ा। अब 9वां प्रश्न इस प्रकार है। जब बाबा ने श्यामा को दूर से आते देखा तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये चुपचाप बैठे, बी झिड़कने लगे, सी आशीर्वाद दिया, डी प्रसन्न हुए। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी झिड़कने लगे। जब श्यामा को सांप ने डस लिया और वो दौड़ते हुए बाबा के पास आया, तो बाबा ने दूर से ही उसे झिड़कना शुरू कर दिया और गालियां दी। यह सुनकर सब चकित रह गए, लेकिन बाबा के इस अनोखे व्यवहार से ही श्यामा के शरीर में फैला विष समाप्त हो गया।
यह बाबा की करुणा का विशेष तरीका था। अब 10वां प्रश्न इस प्रकार है। श्यामा ने बाबा के क्रोधित होने पर क्या सोचा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये मुझसे नाराज है। बी अंतकाल समीप है। सी कहीं और जाऊं। डी मस्जिद ही मेरा घर। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मस्जिद ही मेरा घर। जब बाबा ने गालियां दी और क्रोधित स्वर में बोले, तब भी श्यामा विचलित नहीं हुआ। उसने सोचा, मस्जिद ही मेरा घर है और साईं बाबा ही मेरी एकमात्र शरण है। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह मस्जिद में ही रहेगा। यही उसकी भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रमाण था। चलिए अब 11वां प्रश्न की ओर। कुछ समय बाद बाबा शांत हुए तो श्यामा से क्या बोले? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये दवा लेनी चाहिए। बी गलती की है। सी फकीर रक्षा करेगा। डी क्यों आए हो? सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी फकीर रक्षा करेगा। जब श्यामा बाबा के गालियों और क्रोध के बाद भी डटा रहा, तो बाबा शांत हो गए और स्नेहपूर्वक बोले, डरो नहीं, दयालु फकीर तुम्हारी रक्षा करेगा। ये वाक्य बाबा की करुणा और उनके भक्तों पर अटूट प्रेम को दर्शाता है। अब प्रस्तुत है 12वां प्रश्न। बाबा ने श्यामा के इलाज के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये मंत्र। बी मंत्रोक्त चावल। सी मंत्रोक्त जल। डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी भी मंत्र, मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। उनकी आज्ञा ही पर्याप्त थी। अब प्रस्तुत है 13वां प्रश्न। शिरडी में किस बीमारी का प्रकोप हुआ था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये चेचक। बी मलेरिया। सी विषुचिका। डी प्लेग। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विषुचिका। पाठ में बताया गया है कि शिरडी विषुचिका, जो हैजे का एक रूप है, के प्रकोप से दहल उठी थी, जिससे ग्रामवासी भयभीत हो गए थे। अब 14वां प्रश्न इस प्रकार है। गांव के पंचों ने विषुचिका के प्रकोप से बचने के लिए क्या 2 आदेश प्रसारित किए? आपके विकल्प इस प्रकार है। ए गांव छोड़ो, पूजा करो। बी गाड़ी रोको, बलि मत दो। सी दवा लो, सफाई रखो। डी तालाब बनाओ, पेड़ लगाओ। सही उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गाड़ी रोको, बलि मत दो।
श्री साई सच्चरित्र में उल्लेख है कि जब शिरडी में हैजा का प्रकोप हुआ, तब गांव के पंचों ने 2 आदेश प्रसारित किए। 1, लकड़ी की गाड़ी गांव में न लाने दी जाए और 2, बकरे की बलि न दी जाए। ये उपाय परंपरागत रूप से रोग शमन हेतु माने जाते थे। अब 15वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा ने पंचों के आदेशों पर क्या प्रतिक्रिया दी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये समर्थन किया, बी कोई चिंता नहीं की, सी ग्रामवासियों को डांटा, डी गांव छोड़ दिया। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोई चिंता नहीं। बाबा जानते थे कि यह सब अंधविश्वास है, इसलिए उन्होंने इन आदेशों की कोई चिंता नहीं की और उन्हें अनदेखा कर दिया। चलिए 16वां प्रश्न की ओर। जब एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई, तो बाबा ने क्या किया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये मस्जिद ले गए, बी भगा दिया, सी बाहर रुकने को कहा, डी दान करने को कहा। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये मस्जिद ले गए। लकड़ी की गाड़ी आने पर बाबा स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा और धोने के लिए उसे खरीद लिया। अब 17वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा के घर मस्जिद में किसी ताले चाबी की आवश्यकता क्यों नहीं थी? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये सबके लिए खुली थी, बी चोरी का डर नहीं था, सी कुछ मूल्यवान नहीं था, डी लोग ईमानदार थे। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ये सबके लिए खुली थी। बाबा की मस्जिद हमेशा सबके लिए खुली रहती थी, इसलिए वहां ताले चाबी की जरूरत नहीं थी। यह खुलापन बाबा की निष्कपटता, प्रेम और सभी के प्रति स्वागत भाव का प्रतीक था। बाबा ने अपने घर को भक्तों के लिए आश्रय और शांति स्थल बनाया था, जहां कोई बाधा नहीं थी। अब 18वां प्रश्न इस प्रकार है। बलि के लिए लाया गया बकरा कैसा था? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये स्वस्थ जवान, बी दुर्बल बूढ़ा, सी शक्तिशाली, डी बीमारी। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दुर्बल बूढ़ा। बलि के लिए लाया गया बकरा अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था, जिससे उसकी असहाय स्थिति स्पष्ट होती है। अब 19वां प्रश्न इस प्रकार है। बाबा ने सबसे पहले बकरे को काटने के लिए किसे कहा? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये श्यामा, बी काका साहेब, सी बड़े बाबा, डी तात्या। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बड़े बाबा। बाबा ने सबसे पहले अपने प्रिय और सम्मानित बड़े बाबा को बकरा काटकर बलि चढ़ाने के लिए कहा। अब प्रस्तुत है 20वां प्रश्न। बड़े बाबा ने बाबा के आदेश को क्यों अस्वीकार कर दिया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये डर गए थे, बी बलि व्यर्थ थी, सी हिंसा के खिलाफ, डी चाकू नहीं चला सकते। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बलि व्यर्थ थी। जब बाबा ने बड़े बाबा से बकरे की बलि देने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि यह बलि देना निरर्थक है। उनका यह उत्तर यह दर्शाता है कि वे इस कार्य को व्यर्थ समझते थे। इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि बाबा भक्तों की परीक्षा लेते थे। अब प्रस्तुत है 21वां प्रश्न। श्यामा अपनी बारी पर चाकू लाने कहाँ गया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये साठेवाड़े से, बी बाजार से, सी राधा कृष्ण माई घर से, डी अपनी कुटिया से। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राधा कृष्ण माई घर से। बाबा के कहने पर श्यामा राधा कृष्ण माई के घर जाकर चाकू ले आया, लेकिन राधा कृष्ण माई ने उसे वापस मंगवा लिया। चलिए अब 22वां प्रश्न की ओर। काका साहेब दीक्षित किस बात के लिए तैयार हो गए? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये बहस करने के लिए, बी बकरा काटने के लिए, सी लकड़ी लाने के लिए, डी दक्षिणा देने के लिए। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बकरा काटने के लिए। काका साहेब दीक्षित बाबा की आज्ञा मानते हुए साठेवाड़े से चाकू ले आए और बकरा काटने के लिए तैयार हो गए। भले ही वे ब्राह्मण थे और हिंसा से दूर रहते थे। प्रस्तुत है अब 23वां प्रश्न। काका साहेब दीक्षित ने बाबा की आज्ञा को क्या महत्व दिया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये उचित या अनुचित, बी कर्तव्य और धर्म, सी टालने की कोशिश, डी विचार से इनकार। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्तव्य और धर्म। काका साहब ने कहा कि बाबा की आज्ञा ही उनके लिए सब कुछ है और उनका कर्तव्य व धर्म निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करना है। अब प्रस्तुत है इस हफ्ते की क्विज का अंतिम यानी 24वां प्रश्न। बकरा कहाँ ले जाते समय मर गया? आपके विकल्प इस प्रकार है। ये ए मस्जिद में, बी साठेवाड़े में, सी जंगल में, डी तकिए के पास। सही उत्तर सोचिए, आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तकिए के पास।
जब बलि के लिए लाया गया बकरा ले जाया जा रहा था तो वह तकिए के पास पहुंचते ही मर गया। यह घटना दर्शाती है कि बाबा किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने भक्तों की भावना, भक्ति और आज्ञा पालन की परीक्षा ली और अंततः उस बकरे की बलि नहीं होने दी। आज का श्री साई सच्चरित्र क्विज देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले गुरुवार को हम श्री साई सच्चरित्र के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। अपने कमेंट्स जरूर साझा करें और बताएं कि यह क्विज कैसा लगा। ओम साईं राम।